बोलान पास के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। 190 यरगमाली मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए, मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ यरगमाली मुसाफिरों के साथ खुश बमबार बैठे हुए थे, इसलिए ऑपरेशन में एहतियात बरती जा रही है। ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से बारास्ता सिपी पेशावर जा रही थी। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत 400 के करीब अफराद सवार थे। रेस्क्यू किए गए 190 अफराद में से 37 जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम। 47 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए, 23 मच में ही रह गए थे। क्या हुआ था बता सकते? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दों के चुंगल से बाजियाब मुसाफिरों का सिक्योरिटी फोर्सेज से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुसलसल फायरिंग के बावजूद पाक आर्मी और FC के अहलकार हमें बाहिफाजत बाहर ले आए। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों से मुतालिक मालूमात के लिए कोयटा रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी सेल कायम कर दिया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी बन गया, जो पेशावर और कोयटा कंट्रोल से मुसलसल राब्ते में हैं। अमन व अमान के पेश नज़र बोलान मेल और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज़ के लिए मुअत्तल। आज कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की रवानगी भी मनसूख। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले पर भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहर्रिक मुसलसल झूठी, गुमराहकुन और फेक न्यूज़ फैलाने में मसरूफ़। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा। हमले की खबर कलअदम BLA के सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रेक हुई, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फौरी फैलाया। फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस और AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमले की जाली वीडियो 2022 में बनी फिल्म की है। भारतीय ज़राए ब्लॉग पर मुसलसल मनगढ़ंत और झूठे प्रोपेगेंडे का प्रचार। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारतीयों के साथ पेश गैर मुल्की अकाउंट के हाथों इस्तेमाल होकर मुल्क की मनफी तस्वीर कशी कर रहे हैं। अवाम सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मौसूल खबरों पर ही एतमाद करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स से मुतल्लिक बड़ा हुक्मनामा। हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी? कंपनीज वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। दलाइल में वकील ने मजीद कहा, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती, इसके लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। अदालत में मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा GIT के तलब करने पर अलीमा खान आज भी पेश न हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों को तलबी के नोटिस जारी किए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाना संगीन जुर्म है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान बाला में हमने आइनी निकात उठाए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात गैर आइनी थे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। PTI अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा करेगी। जरताज गुल कहती हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने सिर्फ सिंध के बानी की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की गई। अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुसर्रद हिलाली का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो? किसी फौजी अहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। जस्टिस मोहम्मद अली का कहना था, आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है,
वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, 9 मई के वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कराची से पिशावर, गवादर से गिलगित तक महंगाई की दोहाई। फल फरोशों ने मुनाफाखोरी की हद पार कर दी। हर किस्म के फल 50% तक महंगे। सेब का सरकारी रेट 280 रुपए मगर फरोख्त 400 रुपए किलो में हो रहा है। केला 350 रुपए और माल्टे 600 रुपए दर्जन तक पहुंच गए। इंतजामिया चिकन की कीमतें भी कंट्रोल करने में नाकाम। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो बेचने लगे। पिशावर में दालें महंगी। दाल चना 380 रुपए और लोबिया 400 रुपए किलो बिकने लगा। सरगोदा में खुश्क मसाला जात की कीमतों में 10% तक इजाफा। काली मिर्च 2400, जीरा 1200, बड़ी इलायची 7500 रुपए तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम के गोदाम से 17,000 से जायद गंदुम के थैले गायब होने का इंकिशाफ। खजाने को 19 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद का नुकसान। 3,000 से जायद खाली थैले भी गायब हैं। महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी में स्टोरेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AFC और फूड इंस्पेक्टर जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड भी हासिल कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब में कहा कि बेनज़ीर हारी कार्ड, सोलर सिस्टम, घरों की फराहमी, बुनियादी मंसूबे, सेहत और तालीम के सेक्टर में कई मंसूबे शुरू किए गए। सड़कों और पानी के निज़ाम पर बहुत सरमायाकारी की गई। ड्रोन्स के जरिए देहात की डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। सूबे में जो कुछ हो रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि सिंध के पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। हम गंदम नहीं खरीदेंगे। मसला उनको होगा जहां गंदम कम है। IMF की एक और शर्त पूरी। सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस 500 रुपये महंगी कर दी गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस 4,291 रुपये फी MMBTU मिलेगी। 7 मार्च से 791 रुपये फी MMBTU का ग्रिड लेवी भी नाफिज हो जाएगा। पाकिस्तानी बैंक्स के बेहतर मुआशी हालात का इजहार। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंक्स का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक मुस्बत मंजरनामा बैंक्स की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। मूडीज ने पाकिस्तान के मौजूदा 9 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के ज़रिए मुबादला ज़खायर ज़रूरत से बहुत कम कह दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत 21 अरब डॉलर है। अगले माली साल के लिए ज़रूरत 23 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यूएई में पाकिस्तानी शहरियों पर कोई बाज़ाब्ता वीज़ा पाबंदी नहीं। सख्त जांच पड़ताल की वजह से मसाइल ज़रूर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तहरीरी जवाब असम्बली में जमा। लिखा कि कुछ पाकिस्तानी अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम, सियासी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नामुनासिब इस्तेमाल करते पाए गए। इसी वजह से मसाइल बढ़े हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यूएई हुकूमत के साथ मामला उठाया है। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका अब रूसी हुकाम को राज़ी करेगा। इत्तेफाक राय होने पर मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का एलामिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन की इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल कर दी। यूक्रेन और अमरीका के दरमियान कीमती मादनियात का मुआहिदा जल्द तय पाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब में मुज़ाकरात कामयाब होने पर खुश कहा। यूक्रेन राज़ी हो गया। उम्मीद है कि पुतिन भी रजामंद होंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस में मदऊ करेंगे। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गेंद अब रूस के कोर्ट में है। यूक्रेन के बारे में फैसले अमेरिका नहीं मॉस्को करेगा। रूस का रद्द-ए-अमल आ गया। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े से मुतल्लिक फैसले रूस खुद करेगा। रूसी फेडरेशन की पोजीशन इससे बाहर नहीं बल्कि अंदर तय होती है। तफसीली मौक़िफ़ जल्द सामने लाने का इंडिया। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन्स हमले पर रूस का भी जवाबी वार। फजाई कार्रवाई में दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया गया। मेयर कीव का कहना है कि रूसी हमले रात भर जारी रहे। नुकसान का फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने मॉस्को की जानिब 300 से ज़ायद ड्रोन्स फायर किए। हमले में 3 अफराद हलाक हुए, 18 जख्मी।
ईरानी सदर ने अमेरिका का दबाव मुस्तरद कर दिया, मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहती हैं अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका की जानिब से अहकामात और धमकियाँ देना काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को ख़त लिखा था, साथ ही फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में अहले इस्लाम रमज़ानुल मुबारक की बरकत समेटने में मसरूफ़। रियाज में इफ्तार डिनर का अहतमाम। पाकिस्तानी सफारती ऑफिसर सुहेल बाबर समेत कम्यूनिटी अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। बरतानिया के शहर डंडी में बांग्लादेशी कम्यूनिटी ने इफ्तार डिनर का अहतमाम किया, खूब रौनक लगी रही। उधर सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक 4 छुट्टियाँ होंगी। अमेरिका में फ़लस्तीनी नजात तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कई मकामात पर शहरियों ने रैलियां निकाली। महमूद खलील की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया का इनकार वाज़े किया। खलील हमास के हामी हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिकी अदालत ने खलील को मुल्क बदर करने से रोक रखा है। ग्रीनलैंड में पोलिंग का अमल मुकम्मल। इंतखाबी नताइज आने में कई हफ्ते लगेंगे। हुकाम के मुताबिक कागजी बैलेट दूर दराज की बस्तियों से कश्तियों और हवाई जहाज के जरिए दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। इम्तिहान के नताइज की बुनियाद पर ही ग्रीनलैंड का डेनमार्क के साथ ही रहने या फिर अमेरिका से मिलने का फैसला होगा। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में एयरपोर्ट के करीब बस हादसा। 16 अफराद हलाक, 11 शदीद जख्मी। जनूबी अफ्रीका में एक हफ्ते में तीसरा बड़ा बस हादसा पेश आया।